अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुकूमती वज़ीर बोलना शुरू हो गए हैं, अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात देना शुरू हो गए हैं, इत्तेहादी छोड़ना शुरू हो गए हैं और छोड़ना चाह रहे हैं। बयानात ऐसे आ रहे हैं या तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए हो रहा है या फिर वो कोई जेन्युइन बात है और कहीं से उनको इनपुट दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग ये बयानात दें। हुकूमती वज़ीर हैं एक रियाज़ पीरज़ादा, उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान में ये जो ख़राबी है इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो ख़राबी है उसके ज़िम्मेदार इदारे और अदलियाँ हैं। उन्होंने ये वर्ड कोट किए थे, मैं उनकी वर्ड्स जो हैं वो कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात की थी। अब देखें कि ये इम्पोर्टेड कंपनी, ये ऑपरेशन रिजीम चेंज के सिलसिले में हुकूमत आई और ऑपरेशन रिजीम चेंज के ज़रिए से हम पे ये लोग मुसल्लत हुए। इन्होंने हम पे ये हुकूमत करने 35 साल से ये हमारे पे हुक्मरानी कर रहे हैं। 35 साल से इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, यहाँ से पैसा बाहर लेके गए हैं, टीटीज़ इन्होंने बनाई हैं और करप्शन इन्होंने की है, इन्होंने कमीशंस लिए हैं। ये सारे लोग जो हैं वो इनके हाथ पाँव सर सब कुछ, वो क्या कहते हैं कि इनका सर भी कढ़ाई में है, करप्शन के कढ़ाई में इनका सर भी है। तो ये सारे जो हैं वो करप्शन की गंदी नाली के कीड़े हैं और करप्शन की पैदावार हैं। और ये कहाँ से निकले हैं? ये इस्टेब्लिशमेंट से निकले हैं। इनका सारा ये आप देख लें, नवाज शरीफ वो उसके सर पे किसका साया था? वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज का साया था। भुट्टो को कह लें, भुट्टो पे किसका साया था? वो फ़ौज का साया था। वो डैडी कहा करते थे जनरल अयूब को, जनरल अयूब उनके डैडी हुआ करते थे उस वक्त में। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप देखें, आप दोबारा से वही चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान में हमेशा से हुकूमतें बदलने और हुकूमतें बनाने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। वो चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, वो उसको लेके आते हैं जिससे उनको मफादात हासिल हों। आप देख लें, जब नवाज शरीफ ने पहली बार हुकूमत में आए थे या इलेक्शन लड़ा था, तो वो ये पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातें, जिस तरह आज इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, उस वक्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई थी और नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेके आए थे। वो IGI उसके ख़िलाफ़ बनी थी और ये सारी चीज़ें तब हुई थी। अब आप दोबारा से देखें, इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान ने 2011 में एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं इनको हाथ डालूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे जो हैं वो चीखना शुरू हो जाएंगे। और आज वक्त ने साबित किया है कि इमरान खान ठीक कह रहा था। इमरान खान जो बातें कर रहा था, अपने दौर से जो कहता आ रहा था, अपने जब से उन्होंने सियासत शुरू की है, वो जब से कह रहे हैं कि जब मैं इनको हाथ डालूंगा तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और आपने देखा, तारीख ने यह साबित भी किया कि ये सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं कि जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये बयानात क्यों दिए हैं। आप देखें, MQM और जो मुस्लिम लीग काफ है वो हमेशा किसकी पार्टी रही है? सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रही है। शेख रशीद हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का बंदा रहा है और ये दोनों पार्टीज़ हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सारी चीज़ें करती रही हैं। अब आप देख लें कि शेख रशीद जो हैं वो अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए। बज़ाहिर तो ये लगता है कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और वो बात वाले बंदे हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, वो जिस तरफ खड़े हो जाते हैं फिर बेधड़क होकर खड़े होते हैं। और अब वो फ़ैसला कर चुके हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। क्योंकि दो रास्ते होते हैं ना, या तो आपने सही रास्ता चुनना होता है या आपने गलत रास्ता चुनना होता है। और सही, वो इमरान खान उस न्यूट्रलिटी जो है उसके बारे में उसकी डेफिनेशन वो वाज़े तौर पे बताते हैं कि न्यूट्रल कुछ नहीं होता, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। आपको या तो सही के साथ खड़ा होना होता है और या फिर आपने गलत के साथ खड़ा होना होता है। तो शेख रशीद साहब ने फैसला किया हुआ है
कि वो हमेशा सही की तरफ खड़े हैं और वो सही के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने बारहा तकारीर में ये कहा है कि मैंने इमरान खान के लिए अपने दोस्त छोड़ दिए हैं। और दोस्त उन्होंने किन को कहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने दोस्त कहते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो हमेशा से चलते आए हैं और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही उन्होंने अपनी सियासत को चमकाए रखा है और ये सियासत में इस वक्त हैं। दूसरी तरफ आप आ जाएं MQM की तरफ। MQM जो है वो हमेशा से चलती रही है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। उन्होंने अगर इस तरफ होना है तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे होना है, और इस तरफ करवट बदलनी है तो वो भी हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बनती रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट और सॉरी MQM जो है वो पहले एक हुआ करती थी। MQM आजकल तकरीबन 3-4 MQMs बन चुकी हैं। एक से पहले सिर्फ एक MQM हुआ करती थी 1992, 1991, 1993 में। उस दौर में सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन थे और अल्ताफ़ हुसैन ने कराची में अपना डंका बजवाया है। हमेशा से कराची में उन्होंने अपनी हुकूमत की है। हमेशा से ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके करते रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से करते रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट इनसे करवाती रही है, वो उसके बदले में भी कुछ देते रहे हैं। अब देखेंगे आप पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी की सूरत हाल है। KPK का इलाका जो है दोबारा से वहाँ पे दहशतगर्द आना शुरू, वो भी मैं आपको आगे जाके बात बताता हूँ कि वो सूरत हाल क्या है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें यही MQM के हवाले से, तो MQM जो है इस वक्त 3-4 बनी हुई हैं। अब जब किसी पार्टी को या किसी हुकूमत को, अगर वो इत्तेहादी हैं किसी हुकूमत के साथ या किसी हुकूमत के साथ वो चल रहे हैं, तो अगर उन्होंने अपनी बात मनवानी हो, अपने मुतालबात मनवाने हों, अपने चीज़ें करनी हों, तो वो एक बंदा उन्होंने रखा हुआ है। वो कराची के मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, उनको आगे कर देते हैं, वो बयानात देना शुरू हो जाते हैं और फिर वो हुकूमत, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत थी या मौजूदा इम्पोर्टेड रिजीम चेंज के ज़रिए से जो हुकूमत बनी है वो सारे इस बारे में कंसर्न रहे हैं। और जब ये बातें होना शुरू होती हैं तो फिर उनसे राबते शुरू हो जाते हैं और फिर उनको नेगोशिएशन की जाती है और फिर उनसे मामलात तय किए जाते हैं। हमेशा से होता ऐसा ही रहा है। अब आप देखें कि उन्होंने बात करना शुरू की, उधर वसीम अख्तर ने 2-4 बयानात दिए और इधर इम्पोर्टेड कंपनी ने वजारतें दे दी, गवर्नरशिप दे दी और ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरी तरफ आप देखें कि 2 और वजारतें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही हैं। यहाँ पे इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस पार्टी ने उठाया है ना, वो जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी है। ना बदनामी हो रही है ना और कुछ हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। उनकी सियासत भी ख़त्म हो रही है, अवाम भी उनसे बदजन हो रहे हैं, महंगाई भी वो किए जा रहे हैं। अवाम जो है वो महंगाई का सेहरा सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेड कंपनी के सरखैल जो इस वक्त बने बैठे हैं, हमारे वज़ीर आज़म, चहेते वज़ीर आज़म कुछ लोगों के, हमारे तो हैं नहीं खैर से, तो उनको समझ रहे हैं। लेकिन इसमें सारी पार्टीज़ का हिस्सा है, 13 पार्टीज़ का हिस्सा है। अब आप देखें मुस्लिम लीग नून, अब देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, बाप पार्टी, MQM, काफ लीग, ये सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल होके तो एक मुरब्बा बन जाता है और मुरब्बे के ज़रिए से ये सारे हमेशा से पार्टी में ये जो भी करते रहे हैं, ये आपके सामने हैं चीज़ें। तो ये पार्टी हमेशा से ऐसे ही करती रही है। ये जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये पाँव पड़ जाते हैं। जब इन पे किसी किस्म की कोई अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं तो ये गले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अब दूसरी तरफ देखें, जो अपॉइंटमेंट होने वाली है ना नवंबर में, वही सारी चीज़ों का रुख मोड़ेगी। आपने देखा कि जब ये एक अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी इस्लामाबाद में
और जब वो नहीं हुई थी तो उससे पहले मामलात बिल्कुल ठीक थे। जैसे ही वो अपॉइंटमेंट हुई, ये सारे चीज़ें जो हैं अल्टा पल्टा होने शुरू हो गई, उल्ट पुल्ट होना शुरू हो गई। और फिर इमरान खान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफ़ा कहा है कि जब से एक इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट हुई है तब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आगे वो क्या करने चाह रहे हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान कहते हैं कि किसी को नहीं पता कि मैंने क्या करना है, मैं अपने तरीके से खेलूँगा, मेरे पास अपनी प्लानिंग्स हैं, मेरी जितनी मर्जी वीडियोस और ऑडियोज़ लीक कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हुआ हूँ। अब आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो सूरत हाल इन्होंने बना रखी है महंगाई के हवाले से, डॉलर को इतना इन्होंने ऊपर लेके चले गए, और पेट्रोल की प्राइसेस इन्होंने कितनी बढ़ा दी। अवाम जो है वो दो वक्त की रोटी को तरसना शुरू हो गए हैं, और जो गरीब बंदा था वो इंतहाई गरीब हो गया है, और जो मिडिल क्लास बंदा था वो गरीब हो चुका है, और जो कुछ कमाता जाता था वो मिडिल क्लास आ गया है। अब मामलात यहाँ पे इस तरफ इस हद तक और इस नहज तक ख़राब हो चुके हैं। हमेशा से ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें कि हम इनके साथ ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जरदारी का पेट फाड़ के निकालेंगे पैसा और उसको लाड़काना सिंध और लाहौर और बला 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 सड़कों पे घसीटेंगे। तो फिर हमने देखा कि इन्होंने जाती उमरा की सड़कों पे उनको घसीटा और अपने महल में उन्होंने उनको घसीटा, फिर वो महल में आना जाना शुरू हो गया। हमेशा से ये इतने एक दूसरे को के गले पड़ने वाले लोग जो हैं अब एक दूसरे के पांव पकड़ रहे हैं कि हमें ना छोड़ो, हमें ना छोड़ो, हमें ना छोड़ो। और जब इनको किसी सूरत में किसी तरफ से कोई मुश्किल पेश आती है तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, और हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट इनसे नेगोशिएशन करती रही है। और नवाज़ शरीफ जो है उन्होंने अपना इनकलाब दोबारा से उसको टाकी शाकी मारना शुरू कर दी है, और वो चाहते हैं कि दोबारा से वही बयानिया बनाया जाए और दोबारा से ये कहा जाए कि पाकिस्तान में इनकलाब आना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को उनकी ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अब अवाम को बेवकूफ़ बना दें और अवाम बेवकूफ़ बन भी जाए। ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया और जो बयानिया इमरान खान का अवाम एक्सेप्ट कर चुकी है। इन्होंने ये बलदियाती जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें इन्होंने देख लिया है 9 सीटों पे हल्के इलेक्शन थे, जिसमें से 6 तो 7 जो है वो पीटीआई जीत चुकी है, और ये 2 सीटें जो इन्होंने जीत ली हैं वो इनको बड़ी वो क्या कह लें कि बड़ा इन्होंने मार्का मार लिया। एक तो इन्होंने धांधली की है और दूसरी जो इन्होंने जीते हैं ये हम भी जानते हैं, हमें भी मानना चाहिए, और जो ये जीते हैं वो उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। लेकिन ये किसी सूरत भी इमरान खान के साथ जनरल इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। या तो इमरान खान को ये नाअहल करवाना चाहते हैं, और या फिर ये डिले करना चाहते हैं, या फिर नवाज़ शरीफ को वापस लेके आना चाहते हैं। अब दोबारा से नवाज़ शरीफ की प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, क्लच प्लेटें जो हैं वो फिर से गिरना शुरू हो गई हैं। तो देखें कि क्या मामलात बनते हैं और कहाँ तक ये सारी सूरत हाल चलती है, और पाकिस्तान में ये जो कयास पैदा हुआ है ये कब ख़त्म होता है। हम तो दुआ कर सकते हैं, और हम ये चाहते हैं कि मुल्क अनारकी की सूरत हाल की तरफ ना जाए, लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाए, और जब पाकिस्तान के अवाम जो चाहते हैं उनको वही मिलना चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।